बच्चों कल हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पूरा थ्योरी का था, जिसमें हमें ये बताना था कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो आईओसी देते हैं नहीं देते, सैलरी देते हैं नहीं देते, यस नो में आंसर देना था। नई बुक के हिसाब से चल रहा हूँ मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि उसमें P&L अकाउंट बनाना है। P&L अकाउंट हमने 11th में बना लिया है, तो हमारा स्टार्ट होता है मेन क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 से, नई बुक के हिसाब से। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकाल लो फटाफट। पिछले इतने दिनों से अपन इसके सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखा चुका हूँ तुम्हें, कैपिटल अकाउंट बनाना, एंट्री करना सिखा चुका हूँ, आईओसी क्या होता है, सैलरी क्या होता है, कमीशन क्या होता है, पार्टनर को मिलती है, फर्म देती है, आईओडी क्या होता है, ये सब बातें अपन कर चुके हैं। डीड एब्सेंट हो तो देना है कि नहीं देना, कमीशन की कैलकुलेशन कैसे होगी, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, सैलरी अगर मंथली दे रखी हो तो इंटू 12 करना है, ईयरली दे रखी हो, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर अपन अभी तक बात कर चुके हैं। अपन इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 से शुरू करेंगे। फटाफट देखो, ये रहा आपके सामने, ये देगा आपको 1000 रुपये। रक्षित और मलिक 2 पार्टनर है, रक्षित और मलिक। मैं इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे लिखता रहूँगा। मैं पिछले 3 दिनों से आपसे बोल रहा हूँ प्लीज़ बुक परचेज कर लेना, प्लीज़, बिना बुक के काम नहीं चलेगा, ठीक है। और अभी ये स्टार्टिंग के अंदर तो ये ना, इसमें क्वेश्चन कुछ नए भी आएंगे, क्योंकि इनकी बुक बेचने के लिए थोड़ा क्वेश्चन को चेंजेस करते हैं। अब आप अगर पिछले साल की बुक ले रहे हो तो आपके किसी फ्रेंड ने जिसने ये परचेस कर ली है, उसकी बुक लेकर एक बार थोरोली मिला लेना। जैसे इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 को चेक करा, इसमें चेंज है, अलग है, एक चैप्टर से पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस हो तो नहीं ले लेना, फिर मगजमारी मत करना फालतू, ठीक है। पार्टनरशिप वाली ले लेना, अभी कंपनी वाली हो वो भले बाद में लेना, पार्टनरशिप वाली तो अभी ले लेना, ठीक है। रक्षित और मलिक पार्टनर है, 4:1 इनका रेशो है। 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल 1, 20 और 80 है। पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:1। कितना है, 4:1। और 1 अप्रैल को इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 1, 20 और 80। इसकी तो 1, 20 है और इसकी कितनी है मेरे भाई की, 80। क्लियर है बच्चों, सुनते जाना बराबर। अब ऑन 1 दिसंबर दे डिसाइडेड टोटल कैपिटल 3 लाख। 1 दिसंबर को इनको पता नहीं क्या सूझा और इन्होंने कहा आप अपनी टोटल कैपिटल कितनी कर लेते हैं, 3 लाख। कितनी, 3 लाख ही बोला है ना, टोटल कैपिटल कर लेते हैं कितनी, 3 लाख। बच्चों टोटल बोला है, एक की नहीं बोला, टोटल ही 3 लाख कर लेते हैं। और नीचे बोला है कॉन्ट्रीब्यूटेड इन 2:1। और ये कैपिटल ये लोग रखेंगे दोनों किस रेशियो में, 2:1। तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। मतलब इसका शेयर रहेगा इस कैपिटल में 2/3 और इसकी रहेगी कितनी। अब क्या मैं ये 3 लाख को 2/3 1/3 में बांट सकता हूँ, आराम से बांट सकता हूँ। 3 लाख का 2/3 कितना होगा और इसका कितना होगा, ठीक है। हाँ पटेल कहाँ था, तेरे को बुलाते शादी में, तो सुबह सुबह कौन सी शादी होती, दोपहर में। यहाँ आ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ। हाँ यहाँ आ जाओ, ये भी आगे ही है। एक दिसंबर को इन्होंने डिसाइड किया है कि इनकी टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 3 लाख, जो इन्होंने अपने रेशो में बांटी है 2:1 में। इनका रेशो ये नहीं है, इनका रेशो तो 4:1 है, लेकिन इन्होंने कैपिटल को किस रेशो में बांटा है, 2:1 में। तो अब देखो 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल ये थी और 1 दिसंबर को इनकी कैपिटल हो गई, इसकी तो 2 लाख और इसकी कितनी हो गई, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि आईओसी जो कैलकुलेट होती है वो प्रोपोर्शनेट होती है। अगर आपकी कैपिटल बार बार में चेंज हो रही है तो आईओसी भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगी। तो अब आगे पढ़ो, आगे क्या बोला है, आगे बोला है अकॉर्डिंग टू डीड आईओसी 6% कैलकुलेट आईओसी। डीड में लिखा हुआ है कि इनको आईओसी कितनी मिलेगी, 6%। तो अब आपको आईओसी कैलकुलेट करना है। ये मैंने क्वेश्चन का डेटा लिखा है, अब मैं आंसर सॉल्व कर रहा हूँ। एक बार फिर पढ़ देता हूँ मैं आपके सामने, बराबर समझ लो। रक्षित और ये एम क्या है, क्या नाम है, मलिक, 2 पार्टनर है आर और एम, और इनका रेशो है 4:1, ठीक है। क्या रेशो है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा रेशो होता होगा किसी का 4:1, कितना खराब रेशो है।
मतलब 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो एक को तो 40 मिलेंगे और एक को 10। 4 लाख का 50 लाख का प्रॉफिट हुआ तो एक को तो 40 लाख मिलेंगे और एक को मिलेंगे 10 लाख। ठीक है, ऐसा कब होता होगा? जब एक पार्टनर बहुत ज़्यादा ही काम करता हो और एक बिल्कुल ही निठल्ला हो, तो उस केस में ये रखते होंगे 4:1। आगे प्रैक्टिकली संभव नहीं है इतना ज़्यादा वेरिएशन। खैर जो भी है, इनकी ओपनिंग में कैपिटल कितनी थी 1 अप्रैल को? 1, 20 और 80। कितनी थी? 1, 20 और 80। 1 अप्रैल को। 1 दिसंबर को इन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज कर लिया। 1 दिसंबर को इन्होंने अपनी कैपिटल 3 लाख बना दी, लेकिन 3 लाख दोनों की है, तो दोनों ने उसको बांट दिया 2:1 में। तो 3 लाख को अगर आप 2:1 में बांटो तो 2 लाख और 1 लाख कितना होगा? 2 लाख। तो 1 दिसंबर को एक की तो कैपिटल हो गई 2 लाख और एक की कैपिटल कितनी हो गई? 1 लाख। अब आईओसी निकालो, निकालते हैं आईओसी। पहले आईओसी आर का निकाल रहा हूं मैं। आर की पहले कैपिटल 1:20 थी, कितनी थी बच्चों? और रेट है 6%, कितनी है? 6%। अब इसकी कैपिटल 1 अप्रैल है। जब भी आईओसी निकालो तो ये फॉर्मूला याद रखना, ओपनिंग से जिस दिन चेंज हुआ है वहां तक, फिर एक चेंज से दूसरा चेंज, फिर एक चेंज से दूसरा चेंज, ऐसे मंथ की कैलकुलेशन होगी। तो पहले ओपनिंग थी 1 अप्रैल को और चेंज हुआ है 1 दिसंबर को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो चेंज ही हो गई, तो 8 महीने। तो ये आईओसी कितने महीने की निकलेगी? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और अगला आईओसी निकलेगा 1:20 के बाद अब 2 लाख हो गई, तो कितने में निकलेगा? 2 लाख। और रेट कितनी है? वही 6%। और चेंज कब हुआ है? 1 दिसंबर को। फिर वापस गिनो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने की। तो इंटू 4/12। अब सॉल्व कर लोगे इसको? ठीक है, करना ही पड़ेगा। 0 0 0 0, 6 से 12 कटा 2 बार, 2 से 8 कटा 4 बार, 12 4 48, 4800 कितना आएगा? फिर 0 0 0 0, 6 से 12 कटा 2 बार, 2 से 4 कटा 2 बार, 2 2 जब 4, 4000। तो मेरे भाई की आईओसी आ गई 8800। बोलो कितनी आई? 800। समझ में आया सबको? ये आईओसी कैलकुलेटर। एक बात हमेशा क्रॉस चेक कर लेना, ऊपर 8 महीने, नीचे 4 महीने, हमेशा 12 आएगा ये, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं? अगर मैंने कहीं गलती करी होती, मान लो या 3 महीने ले लेता, तो 8 और 3 11 ही होते, तो समझ जाओ कुछ गलती कर रहे हो। हमेशा ये क्रॉस चेक कर लेना, मंथ कितने होने चाहिए टोटल? 12। आईओसी कितने महीने की मिलती है? हाँ, आपने बिजनेस ही लेट शुरू किया है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी यहाँ लिखा हुआ होता हमने बिजनेस ही 1 सितंबर को शुरू किया है, तो फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो पहले निकलती 3 महीने की, फिर निकलती 4 महीने की, तो 7 ही महीने हो रहे हैं, तो 7 ही होंगे ना। बिजनेस भी तो बीच में से शुरू हुआ है, लेकिन अगर बिजनेस 1 अप्रैल से शुरू हुआ है तो हमेशा महीने का टोटल 12 ही आएगा। क्या बोला मैंने? बिजनेस अगर 1 अप्रैल से शुरू हुआ है तो महीने का टोटल 12 ही आएगा। 12 नहीं आ रहा तो यू आर मेकिंग सम मिस्टेक। बढ़ू बच्चों, आगे बढ़ू। दूसरे वाले पिट्टू का भी निकालो। आर के बाद एक और कौन है? एम की पहले कैपिटल 80 थी और रेट कितनी थी? 6%। और मंथ तो इसके भी 8 ही रहेंगे, क्योंकि इसने भी अप्रैल के बाद दिसंबर में चेंज किया है, तो 8 महीने। फिर इसकी कितनी हो गई? 1 लाख। और मंथ इसके भी 4 महीने रहेंगे। करो सॉल्व। 0 0 0 0, 6 से 12 2 बार, 2 से 8 4 बार, 8 4 32। 0 0 0 0, 6 से 12 2 बार, 2 से 4 2 बार, 2 1 2, 2000। तो 3 और 2 5200। आंचल, आंचल चेक कर लो एक बार। 8800, 5200 कहाँ थे भाई? वो तो पता है क्यों। और ये 4 बजे तक कौन सा स्कूल चल रहा है तुम्हारा? स्कूल वाले तुम्हें बना रहे हैं कि तुम मुझे बना रहे हो? हाँ आ गया भाई आंसर, 8800 और 5200। सबको समझ में आ गया? ये सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। पठान, आलिया, अभी इसमें मेरे को एंट्री भी पूछी होती अगर, तो मैं एंट्री क्या करता जल्दी बता। बोलते कि आईओसी कैलकुलेट करो और एंट्री भी बताओ, तो मैं एंट्री क्या करता? वेरी गुड, आईओसी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर के नाम याद है तो पार्टनर का कैपिटल लिख दो, 2 आर्स कैपिटल 2 एम्स कैपिटल। आर में आता 8800 और मयंक में आता 5200। टोटल करता 8 और 5 13, और इनको तो ये आईओसी में आ जाता 14000। ठीक है मेरे बच्चों, कितना आ जाता?
अगर एंट्री पूछी होती तो यही एंट्री होती, ठीक है। पृथ्वी, ये एक ही एंट्री होती है, एक और होती कुछ, एक क्लोजिंग की भी होती, क्या होती? ये पहले डेबिट हो रहा है, इसको क्रेडिट कर देंगे और डेबिट में P&L। वेरी गुड, बिल्कुल बढ़िया, क्लियर हो गया है आपको सब कुछ। P&L एप्रोप्रिएशन टू आईओसी और अमाउंट आता वही 14,000। तो अगर एंट्री पूछी होती बच्चों तो एंट्री भी हम इसमें कर सकते हैं, या आईओसी का कैलकुलेशन या आईओसी की एंट्री अगर पूछी होती तो। आगे देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आएंगे। जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं, डीके गोयल में जिस सीक्वेंस में इलस्ट्रेशन बने होते हैं उसी सीक्वेंस में अनसोल्ड है, तो रोज रोज आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 कर रहे हैं तो आपको घर पे अनसोल्ड 2, 3, 4 करना है। डीम्ड होमवर्क है, डीम्ड, रोज कहने की जरूरत नहीं है, रोज आना करना है और डेली कॉपी चेक होगी, कॉपी लेकर आनी। कल इलस्ट्रेशन 1 तो थ्योरी का करा था तो उसको नहीं भी करोगे चलेगा, 2 आपका P&L है वो है नहीं, 3 से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो आज मैंने अगर आपको 3, 4, 5 कराया तो आपको कॉपी में 3, 4, 5 कल करके लाना है। इज इट क्लियर टू ऑल? मजा नहीं आया? अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया? ठीक है, कल कॉपी में चाहिए मुझे 3, 4, ठीक है। 4th पे आओ जल्दी से। ए और बी पार्टनर है और इनकी कैपिटल 1 अप्रैल को 4 लाख और 3 लाख है। ए और बी, 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल कितनी है? 4 लाख और 3 लाख। 1 अगस्त को दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। अभी जिसकी भी बुक नहीं है वो सामने देखना, मैं पूरा क्वेश्चन सामने भी लिख रहा हूँ। 1 अगस्त को इन्होंने और फर्दर कैपिटल लगाई 50 और 40। 1 अगस्त, अगस्त मतलब 8वां महीना है ना। 1 अगस्त को इन्होंने थोड़ी सी कैपिटल और लगाई, एक ने 50 लगाए, एक ने 40 लगाए। अब इसने 50 लगाए तो इसकी 4.5 हो गई, हुई कि नहीं? और इसने 40 और लगाए तो इसकी कितनी हो गई? 340, हुई कि नहीं? 50 और लगाए तो कितनी हो गई? 450, और 40 और लगाए तो कितनी हो गई? 340। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद पुरानी वाली बुक में भी है ना। अब नंबर तुम देख लो कौन से नंबर पे है। इलस्ट्रेशन 3rd है पुरानी वाली में इधर 4 है। आगे 1 मार्च को बी ने 15,000 विड्रॉ कर लिए। 1 मार्च को, तो यहां लिख दो 1 मार्च, मार्च मतलब तीसरा महीना। 1 मार्च 15,000 विड्रॉ कर लिए, किसने? बी ने। तो ए के आगे डैश लगा दो, ए ने कुछ भी नहीं किया। बी ने 15,000 रुपए विड्रॉ करना मतलब पैसे निकालना। तो ये भाई ने 340 में से 15 निकाल लिए, तो 15 निकाल लिए तो कितने हो गए? 325। कितने हो गए? आगे बढ़ता हूँ। कैलकुलेट आईओसी इफ आईओसी इज 6%। वापस से आईओसी की रेट कितनी है? क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है हमसे इजीली? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की कॉपी है मामा। अब हम करेंगे एक झटके में। आईओसी पहले निकालता हूँ ए की। किसकी निकालता हूँ? सामने देखना कैसे निकलती है आईओसी, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। हमने जब से कैपिटल लगाई और जब से चेंज करा, फिर चेंज से चेंज, चेंज से चेंज, ऐसे मंथली बेसिस पे निकलेगा। देखो पहले हमारी कैपिटल 4 लाख थी तो यहाँ 4 लाख लिख दो। रेट 6% है तो कितनी लिख दो? अब महीने, अप्रैल के बाद चेंज हुआ है अगस्त में, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई। कितने महीने की निकलेगी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने की। तो इंटू 4/12 क्या होगा मेरे बच्चों? हो गया 4/12। उसके बाद 1 अगस्त को हमारी कैपिटल फिर चेंज हो रही है, कितनी हो गई? तो रेट तो वही रहेगी 6%, रेट तो वही रहेगी 6%। अब 1 अगस्त के बाद अगला चेंज आ रहा है 1 मार्च को। लेकिन प्यारे बच्चों 1 मार्च को चेंज ए नहीं कर रहा, बी कर रहा है, ये तो चेंज ही नहीं कर रहा। तो ए का तो पूरा निकाल लो अगस्त से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च भी ले लो पूरा, क्योंकि ये चेंज नहीं कर रहा। तो 8 महीने हो गए। कितने महीने? तो 8/12 क्या हो गया? सोल्व हो जाएगा। अब ये 0 0 0 0, 6 से 12 2 बार, 2 से 4 2 बार, 4 2 8, 8,000 हो गया। कितना हो गया? 6 से 12 2 बार, 2 से 8 4 बार, 0 0 0 0, 4.5 को 4 से करो 45 45 90 90 90 180 मतलब 18,000। 18
और 8 मेरे हिसाब से 26,000 आंसर आना चाहिए इसका। आ गया 26,000। कितना आ गया? 26,000। क्लियर है? ये किसकी आईओसी आई? ए की। सबको क्लियर है? बेटा तू लेट आया था, समझ में आ गया तेरे को? ये क्लियर है? पीछे बेटा, पीछे क्लियर है? पढ़ाऊं आगे? अब बी की निकालो। किसकी? बी की पहले कैपिटल 3 लाख थी, तो यहाँ ले लो 3 लाख। 3 लाख का ले लो 6%, और अब वही अप्रैल के बाद चेंज अगस्त में हुआ है तो 4 महीने का ही निकलेगा। कितने महीने का? फिर 3 लाख से 3 40 हो गया। लेकिन इसने अगस्त के बाद अप्रैल में मार्च में चेंज किया है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस मार्च मत लेना क्योंकि 1 मार्च को तो चेंज कर दिया, तो 7 महीने का निकलेगा। कितने महीने का? तो 7 महीने। और उसके बाद 3 40 में से 15 निकाल दिए तो कितने हो गए? और अब तो सिर्फ मार्च का ही महीना है, 1 महीना। और एक बार फिर बोलूंगा, मंथ को क्रॉस चेक कर लेना, 12 होने चाहिए। 4 और 7 11 और 1 12, 4 और 8 12, हमेशा मंथ का टोटल 12 आएगा, याद रखना। चलो काट पीट लेना इसको। 0 0 0 0, 6 से 12 2 बार, 2 से 4 2 बार, 3 2 6, 6,000 आ गया। फिर 0 0 0 0, 6 से 12 2 बार, और 2 से 34 कटेगा 17 बार। और 17 की टेबल में 17 की टेबल मेरे को तो नहीं आती, आती है तुम लोगों को? तुम्हें भी नहीं आती? डब्बे हो गया बिल्कुल। ठीक है, 17 × 7 करो जल्दी से। 17 × 5 कर लो, 119। क्या बात है, 11 सही है ना ये? अब आगे देखो, 0 0 0 0, 6 से 12 2 बार, ऊपर कुछ है ही नहीं, तो 2 से 3250 को काट दो, 1625 आ जाएगा आधा करेंगे तो। और इन सबको टोटल कर लो एकदम प्यार से। 11 और 6 17 और 1 18, 19,525 आना चाहिए। आ रहा है क्या? हाँ, यस बोला करो। रोजा मेरा है, इतनी धीरे धीरे बोलते हो, काफी की नहीं आती हो वैसे। कितना आएगा? 26,000 और 19,525। आइए आंसर। यानी समस्या? नो समस्या। अगर इसकी एंट्री करने को बोलता तो एंट्री क्या होती? एंट्री ये होती क्या? आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जहाँ पार्टनर का नाम है टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ए के अंदर आता 26,000 और बी में आता 19,525। टोटल करके आईओसी में लिख देते। 19 और 26 हो गए कितने? 45। तो ये हो जाता 45,525। ऐसे ही होती है एंट्री। और एक इसको क्लोज करने की एंट्री, तो आईओसी को क्लोज करने की एंट्री होती P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी 45,525। 45,525। क्लियर बच्चों? अगले पे आते हैं। इसके बाद ये परफॉर्मा वगैरह बता रहे हैं, तो सब में तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, ये कंसेप्ट बीच बीच में देखा अपन लोग, कंसेप्ट सारे एक साथ ही पढ़ेंगे हमेशा। हर चैप्टर में मेरा यही रूल रहेगा, मैं पहले कंसेप्ट पढ़ाऊंगा सारे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर हाँ कोई एक आध कुछ नई चीज़ आ जाती है जो बड़ी होगी, तो फिर वो बीच में जब आएगी तब देखेंगे। बाकी मैक्सिमम कंसेप्ट अपन साथ में ही पढ़ेंगे। आ जाओ अब सीधे इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। किस पे आ जाओ? आइए, तुम लोग उतार क्यों रहे हो यार? ये तो बुक में हो रहे हैं। आलिया क्यों कर रहे हो ये? अरे मत करो प्रैक्टिस, अनसोल्व करना सीधे। अरे टाइम वेस्ट नहीं करना जरा सा भी। चलो 5th पे आओ। और लिखने में समझने का फोकस हिल जाता है, समझने पे ध्यान दिया करो। ये तो पूरे बुक में हो ही रहे। इलस्ट्रेशन कराने का सेंस ही होता है कि तुम्हें उतारना ना पड़े, वो सब हो रहा है, तुम सीधे अनसोल्ड करोगे। अनसोल्ड इसी पैटर्न पे होगा, बस फिगर चेंज हो जाएगा। यहाँ 3 लाख है तो वहाँ 5 लाख हो जाएगा, यहाँ 5 लाख है तो वहाँ 7 लाख हो जाएगा, बस। और कोई फर्क नहीं आएगा। समझिए बच्चों। और एक और बात सुनो, अभी तक जो बच्चा रेगुलर डे 1 से आ रहा है, अभी 7 8 10 दिन में मैंने ऑब्जर्व किया है, वो अच्छे से सब चीज़ों के जवाब दे रहा है बराबर। क्वेश्चन भी उसे समझ में आ रहे हैं। अब जितने कराऊं उतने घर पे करते जाना प्रैक्टिस, लिंक मत तोड़ना। अकाउंट्स में प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? जहाँ हमारा डेडलॉक होना शुरू होता है। 5-7 छुट्टियाँ कर ली, चैप्टर एकदम बीच में से गायब भी हो गया, फिर क्वेश्चन करना ही बंद कर दिया, फिर वो पूरा चैप्टर ही छोड़ दिया, फिर ये सोच लेते हैं अब अगले नए चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे।
वो कबाड़ा मत करना, ठीक है। पहले तो एक दिन पहले बोला था, छुट्टी भी हो जाए तो उस दिन का वीडियो ज़रूर देख लेना। और पहली बात तो छुट्टी करना ही मत। और जितने क्वेश्चन मैं कराऊँ, 2 कराऊँ तो 2, 3 कराऊँ तो 3, 4 कराऊँ तो 4। अकाउंट्स में ही मुझे तुमसे सहयोग चाहिए रोज़ आधे पौन घंटे का। बाकी इको बिजनेस तो सही यहीं पढ़ा के यहीं याद करवा दूंगा मैं, उसमें तो जब टेस्ट हो तब पढ़ लेना बस। लेकिन इसमें जरा सी भी मक्कारी मत करना। आज से ये प्रैक्टिकल शुरू हुआ है, 7 दिन से तुम्हें कोई होमवर्क नहीं मिला, अब आज से मिलेगा। तो 2 कराऊँ तो 2, 3 कराऊँ तो 3, 4 कराऊँ तो 4। रोज़ का काम रोज़ करोगे, कान खोल के सुन लेना, ठीक है। और अभी तुम लोगों ने फीस वगैरह भी नहीं दी है, तो अभी ही बता देता हूँ, मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, तो सोच समझ के जमा कराना, ठीक है। मैं बहुत उधेड़ूंगा, मैं घर पे फ़ोन भी लगाऊंगा, मैं तुम्हें जलील भी करूंगा, मैं तुम्हें डांटूंगा भी सही, मैं तुम्हारे साथ मेहनत भी उतनी करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें खुला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो इसको तुम वार्निंग समझो या कुछ भी समझो, ठीक है। चल चलाओ मेरी क्लास में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, एक एक बच्चे से ही कह रहा हूँ, ठीक है। तो फीस सोच समझ के जमा कराना, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ आधा साल जमा करो। आओ कभी हवेली पे। चलो, शिव और हरि 2 पार्टनर है। कितने पार्टनर हैं? शिव और हरि, ये भी पुरानी बुक में है, ठीक है। शिव और हरि 2 पार्टनर है। इनकी 1 अप्रैल को कैपिटल थी 5 लाख और 2 लाख। 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल थी कितनी? 5 लाख और 2 लाख। नेक्स्ट, हरी 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लाया है 1 जुलाई को। 1 जुलाई मतलब 7वां महीना, हरी लाया है 1 लाख रुपए। शिव तो नहीं लाया ना, हरी लाया है। 1 लाख एडिशनल लाया है, तो 2 में 1 जोड़ो 3 लाख। नेक्स्ट, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख रहा हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। कितना है? 3:2। नेक्स्ट, इन दोनों को सैलरी मिलेगी 5,000 पर क्वार्टर। तो सैलरी मिलेगी 5,000 पर क्वार्टर, इसको भी मिलेगी 5,000 पर। बोथ को बोला है ना, बोथ शिव और हरि दोनों को मिलेगी। अमन ध्यान दे रहा है बेटा? बुक है, लेगा? देख ले ले। आगे देखो, इनको आईओसी मिलेगी 8% और आईओडी है 10%। इनको आईओसी कितनी मिलेगी? 8%। कितनी मिलेगी? 8। और इनको आईओडी चार्ज कितनी करनी है? ठीक है, इनकी फॉर्म कितनी स्ट्रिक्ट है। जब कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है तो कितना देती है? 8। और ड्राइंग करने पे इंटरेस्ट लेती कितना है? 10। ठीक है, तो इन्होंने ज़्यादा प्रेशर रखा है कि ड्राइंग करोगे तो ब्याज कितना देना पड़ेगा? 10%। लेकिन कैपिटल लेकर आओगे तो मिलेगा कितना? सिर्फ 8%। आगे, ड्राइंग इन दोनों की 12,000 और 10,000 है। चलो ड्राइंग भी दे रखी है, तो ड्राइंग कितनी है इनकी? 12,000 और आगे पढ़ो, इनको प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,96,000। प्रॉफिट कितना हुआ है? अब ये कंप्लीट क्वेश्चन है। जितने भी कंसेप्ट मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाए हैं डे 1 से लेकर आज तक, वो सब कंसेप्ट इसमें है, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क लगवाया है। करें शुरू? पढ़ो पहले क्या पूछा है, हमेशा ये देखा करो क्या पूछा है। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज, P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। 3 चीज पढ़ाई है, तीनों ही पूछी है। एंट्री भी करनी है, एप्रोप्रिएशन का अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स का भी अकाउंट बनाना है। करूँ मैं? सबसे पहले करेंगे एंट्री। क्या करेंगे? बच्चों ध्यान देना इधर। एंट्री सबसे पहले 11 से 12 में आते हैं। अमन, 11 से 12 में आने की एंट्री क्या है? सही बोली क्या गणेश इसने? क्या होगी? P&L ऊपर आएगा, ये ऊपर नीचे मत करा करो, डेबिट क्रेडिट बोला करो। चलो, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। अमन पहली एंट्री गलत बताएगा बेटा, कैसे काम चलेगा? क्या एंट्री होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू 11 से प्रॉफिट 12 में ले आओ। P&L में कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है? 196। कितना पड़ा हुआ है? 196। आ जाए एप्रोप्रिएशन में। एंट्री नंबर 2, कैपिटल। आईओसी देनी है ना, तो आईओसी की कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करेंगे। किस में करेंगे?
पहले आईओसी देंगे शिव को। अब शिव की कैपिटल 5 लाख है और शिव ने तो चेंज ही नहीं किया, तो इसकी तो एक बार में निकल जाएगी। तो 5 लाख का आईओसी की रेट कितनी है? 10 है ना, 88। और बच्चों 12/12 थोड़ी करूंगा, आप करना ही नहीं है मंथ की कैलकुलेशन, है ना। 12/12 लिखने का क्या सेंस है? तो सीधा बस 5 लाख का 8% कर लो, 0,0,0,0,8 5 40, 40,000। कितनी आएगी? कितनी आएगी? 40,000। अब शिव के बाद हरि बाबू आएंगे। हरि की पहले कितनी थी? 2 लाख का कितना? 8%। और हरि ने अप्रैल के बाद जुलाई में चेंज किया है, तो अप्रैल मई जून 3 ही महीने, और उसके बाद उसकी कैपिटल हो गई 3 लाख। तो 3 लाख का कितना? 8%। और जुलाई में चेंज किया तो जुलाई से निकालो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने। कितने हुए? 9 महीने। तो 9/12 काट पीट लो, 0 0 0 0, 3 से 12 कटेगा 4 बार, और 4 से 8 कटेगा 2 बार, 2 2 या 4, 4,000 या 40, 4 आएगा 4। उसके बाद 0 0 0 0, 8 और 12 4 की टेबल में ये 3 बार और ये 2 बार, और 3 की टेबल में 9 कटेगा 3 बार, 3 2 से 6 और 6 3 से 18, 18 आएगा। तो इसकी हो जाएगी 18 और 4 22। कितनी हो जाएगी? और इस गरीब की 40। इसकी कितनी? कोई दिक्कत? एक की 40 और एक की 22, 40 और 22। एक सुर में एंट्री बोलो, आईओसी देने की एंट्री क्या होगी? मजा नहीं आया? क्या बात है, करेक्ट। तो आईओसी अकाउंट डेबिट कौन है? पार्टनरशिप है, तो शिव कैपिटल, और एक हरि है तो हरि। अमाउंट तो निकाल ही लिया है। एक की कितनी है? एक की कितनी है? टोटल में कितना आएगा? 62,000। ठीक है बच्चों। अब सैलरी दो। क्या देनी है आप? सैलरी। इधर देखो, सैलरी इसको देनी है 5,000 हर क्वार्टर में, तो 4 क्वार्टर होते हैं तो 20 हो गई। इसको भी देनी है 5,000 हर क्वार्टर में, 4 क्वार्टर होते हैं तो 20 हो गई। कितने साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। पहला क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल मई जून, फिर ठीक है। बचपन में क्वार्टरली फीस जमा कराते थे, अभी भी ऐसे ही होता है क्या? ठीक है। तो क्वार्टरली फीस का क्या मतलब होता था? हर 3 महीने में एक बार फीस जमा कराते हैं। ठीक है, तो ये क्वार्टरली हो गई। आगे सैलरी देनी है, एक सुर में एंट्री बोलो। नाम ही बोला करो अब से। टू शिव, टू हरि। कितनी देनी है? 4 क्वार्टर की देनी है, 5 × 4, तो इसको देनी है 20 और इसको भी देनी है, टोटल में आ जाएंगे 40। ठीक है मेरे बच्चों, या आईओसी हो गई, सैलरी हो गई। टिक करते जाओ, ये ले लिया, ये ले लिया, रेशो बाद में काम आएगा। सैलरी ले लिया, आईओसी ले लिया। अब ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर आईओडी लगती है। क्या लगती है? तो आईओडी पहले शिव की और उसके बाद हरि की। कल एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था? कि ड्राइंग की अगर डेट गिवन ना हो, ड्राइंग की अगर डेट गिवन ना हो तो वो हमेशा 6 महीने की निकलती है। कितने महीने की निकलती है? यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग दे रखी थी 12,000 और 10,000, डेट गिवन तो 6 महीने की निकलेगी। कितने महीने की? 6 महीने की निकाल देते हैं। यहाँ देखो 12,000 और इधर आएगी 10,000 और रेट कितनी है? 10%। तो इधर भी कितनी है? 10%। इधर 6 महीने की और इधर भी। अब 6 महीने में दिमाग मत लगाना, पूरे साल की निकाल के आधी कर लेना। तो 12,000 का 10% 1200 होता है, 1200 का आधा कर लो, कितना होगा? और हाँ यार, 12,000 का 10% कितना होता है? 1200। 1200 का आधा करोगे कितना आएगा? 600। 10,000 का 10% 1,000। 1,000 का आधा करोगे 500। ठीक है मेरे बच्चों, करो आईओडी की एंट्री। एक सुर में बोलो आईओडी की।
वेरी गुड। आईओडी पार्टनर से लेते हैं, उन्हें देते लेते हैं तो कैपिटल कम होगी, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल। शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी। इसकी भाई की आई थी 600 और ये छोटे भाई की आई थी 500, टोटल में आ जाएंगे 1100। ठीक है मेरे बच्चों, हो गया ये भी। अब लास्ट एंट्री मैंने तुम्हें कही थी कि इन सबको अकाउंटों को बंद करने की, तो बंद कर दो इनको। बंद करने की एंट्री सबसे पहले मैं इसको बंद करूंगा, आईओसी और सैलरी को। अभी अलग अलग भी बंद करें हम तो एक साथ ही बंद कर देंगे। बंद करने की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू आईओसी। आईओसी तो थी 62 और सैलरी थी 40। बालक आईओडी को बंद करने की एंट्री बता। वेरी गुड। आईओडी क्या हो रहा है आपका? आईओडी क्या हो रहा है आपका? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट है तो अकाउंट बंद होगा तो डेबिट होगा, तो आईओडी अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अमाउंट तो वही आएगा 1100। ये आईओडी भी बंद हो गया। अब बच्चों लास्ट एंट्री तुम्हें पढ़ाई थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की, कि जो प्रॉफिट आएगा वो भी पार्टनर में बढ़ जाएगा। अब बच्चों मेरी बात सुनो, प्रॉफिट अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ऐसे गिन के कर लेना प्रॉफिट कितना है, और आपको लगता है कि यार थोड़ा हमारा कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं है, तो रफ पेज में डेबिट का टोटल कर लेना, क्रेडिट का टोटल कर लेना, प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन लोग स्टेप बाय स्टेप आराम से चलेंगे, जहाँ जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले मैं डेबिट का टोटल करूंगा, फिर क्रेडिट का टोटल करूंगा। यहाँ देखो P&L एप्रोप्रिएशन में पहले देखो क्रेडिट में कितना गया है। ये क्रेडिट में गया 196, कितना गया? यहाँ एप्रोप्रिएशन आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ एप्रोप्रिएशन आ रहा है, नहीं आ रहा। इस एंट्री में आ रहा है, नहीं आ रहा। इस एंट्री में आ रहा है, आ रहा है। डेबिट में आ रहा है, कितना आ रहा है डेबिट में? 1,02,000। तो डेबिट में लिख दो 1,00,000, और क्रेडिट में आ रहे हैं 196 और क्रेडिट में आ रहे हैं 1100, तो 196 और 1100 जोड़ लो तो 197,100 कितना आएगा? अब मेरे को बताओ दोनों में से डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है? सबको पता है क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट ज्यादा है मतलब प्रॉफिट है, तो देख लो कितना प्रॉफिट है। 197 में से 1,02,000 हटा दो, 197 में से 1,95,100 कितना? 95,000। अब बच्चों ये आपको प्लस माइनस करना तो आना चाहिए। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस। P&L एप्रोप्रिएशन में कभी लॉस आएगा ही नहीं, क्योंकि लॉस आएगा तो एप्रोप्रिएशन बनाने का कोई सेंस ही नहीं है। हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ही आएगा। क्या आएगा? प्रॉफिट। क्रेडिट साइड हमेशा डेबिट साइड से ज्यादा ही होगी, क्रेडिट हमेशा डेबिट से ज्यादा ही होगा। चलो कितना प्रॉफिट हुआ तुम्हें? 95,100। जतिन, प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है? पार्टनर को ऊपर लिखेंगे, नीचे पार्टनर कैपिटल है। पार्टनर कैपिटल, हाँ बोल। वेरी गुड। लास्ट एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ऐसे ही समझ लो, आईओसी दे रहे थे तो क्या एंट्री हो रही थी? आईओसी टू पार्टनर। सैलरी दे रहे थे तो क्या हो रही थी? सैलरी टू पार्टनर। कमीशन दे रहे थे तो क्या हो रही थी? कमीशन टू पार्टनर। अब प्रॉफिट दे रहे हैं तो प्रॉफिट थोड़ी लिखूंगा, P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ पे पड़ा हुआ है? एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन टू शिव कैपिटल टू, हो गया। अब यहाँ देखो शिव और हरी में डाल दो अमाउंट, कितना अमाउंट आएगा? आपने निकाल ही लिया था 95,100। कितना आया था? इसको रेशो में बांटना पड़ेगा, इनका रेशो है 3:2। कितना है? ठीक है, आप कैलकुलेशन तुम कर लेना, 3:2 में बांटो, मैं यहाँ रफ में कर लेता हूँ। 95 का 3/5 और 95 का 2/5। हाँ देख लिया कितना है? निकाला है 57,060, और दूसरे वाले का 38,040। कितना आएगा? ठीक है, हो गया पूरा खत्म। अब इनकी पोस्टिंग करनी है।
पोस्टिंग क्या है, अगर एंट्री सही करेंगे तो पोस्टिंग तो सही करोगे। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पोस्टिंग करते हैं इसकी, किसमें पोस्टिंग करते हैं। अब मेरी बात सुनो, एग्जाम में ना इतना बड़ा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, ये तो पहला क्वेश्चन था तो प्रैक्टिस के लिए दिया है। क्या आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में एंट्री भी करो, पी एंड एल भी बनाओ, कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, कैलकुलेशन भी करो, तो एक ही क्वेश्चन थोड़ी आएगा एग्जाम में, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। ये तो पहला क्वेश्चन था ना बच्चों, तो प्रैक्टिस के लिए सब करवा रहा है। अब एग्जाम में या तो एप्रोप्रिएशन का अकाउंट आएगा या जनरल एंट्री आएगी, दोनों एक साथ नहीं आते। जिसकी जनरल एंट्री कर ली उसका अकाउंट बना ही सकती हो, जिसका अकाउंट बना उसकी जनरल एंट्री भी आती होगी। तो सीबीएसई वाले इतने बेवकूफ़ नहीं है कि एक ही चीज़ की दो चीज़ के नंबर दे तुम्हें। अब जिसने ये एंट्री सही करी है उसका लेजर भी सही ही बनेगा। बनाओ लेजर बनाते वक्त क्या याद रखना, वो कल रूल बताया था, एप्रोप्रिएशन का लेजर बनाना है। एप्रोप्रिएशन अगर डेबिट आ रहा है तो एंट्री में भी डेबिट ही होगा, क्रेडिट में आ रहा है तो यहाँ पे भी क्रेडिट होगा, बस अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता। क्या लेजर का रूल है, अपने अकाउंट में। तो एप्रोप्रिएशन के लेजर में कभी भी एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, एप्रोप्रिएशन के लेजर में कभी भी। अब तुम सामने देखो, यहाँ एप्रोप्रिएशन आ रहा है, कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में ही लिखेंगे, लेकिन बाय पी एंड एल, क्योंकि अपने अकाउंट में अपना नाम। तो यहाँ क्या लिखूंगा, बाय पी एंड एल, क्या लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ एप्रोप्रिएशन आ रहा है, सबको दिख रहा है पीछे, ये आईओसी, यहाँ एप्रोप्रिएशन नहीं आ रहा, यहाँ सैलरी वाली एंट्री में भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है। एप्रोप्रिएशन कहाँ आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, टू सैलरी टू आईओसी, तो यहाँ आ जाएगा टू सैलरी और यहाँ आ जाएगा टू आईओसी, ठीक है। सैलरी में तो आ जाएगा 40 और आईओसी में आ जाएगा 62, ठीक है। हाँ, सैलरी दोनों की अलग अलग करके दिखा देना, शिव हरी वो इनर कॉलम में दिखाना। लेकिन अगर तुमने एंट्री करी है ना शिव हरी के नाम से, तो तुम यहाँ डायरेक्ट भी लिखते हो तो नंबर नहीं कटेंगे। एक जगह दिखाऊंगा ना, मैंने वहाँ डायरेक्ट दिखाई दिया, अब यहाँ वापस डायरेक्ट दिखाने का कोई सेंस नहीं है, मतलब अलग अलग दिखाने का सेंस नहीं है, आप एक साथ भी दिखा। लेकिन मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्योंकि एंट्री पूछी है तो लेजर नहीं आएगा, लेजर पूछा है तो एंट्री नहीं आएगी, दोनों एक साथ कभी भी आज तक तो सीबीएसई के इतिहास में नहीं हुआ कि आया हो, ठीक है। हो गया, ये सैलरी हो गई, आईओसी हो गई, आगे आईओडी, ये क्रेडिट में आया था तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय। पोस्टिंग सबसे इजी होती है, बाय। फिर एप्रोप्रिएशन को डेबिट में लिखा था तो डेबिट में आएगा टू शिव टू हरी, तो यहाँ आ जाएगा टू शिव टू हरी। और तुम चाहो तो पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हो, शिव में डाल दो 57,060 और हरी में डाल दो 38,040 और अकाउंट क्लोज। देख लो एप्रोप्रिएशन ऐसे ही बना हुआ होगा, ठीक है। इसका कैपिटल अकाउंट देख के आ जाओगे तुम लोग। कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, जहां शिव और हरी क्रेडिट में आ रहे हैं तो क्रेडिट में लिखेंगे, शिव और हरी डेबिट में आ रहे हैं तो डेबिट में लिखेंगे, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आएगा। देख के आ जाना, कोई डाउट आया तो मैं कल कैपिटल अकाउंट बताऊंगा, बाकी कल देखते हैं अपन। चलो, ये 3 क्वेश्चन कराए मैंने आपको नई बुक के हिसाब से, 3, 4 और 5 आपको करके आना है, 3, 4 और 5 अनसोल्ड। बंद कर दो भाई।